हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज नुमान नीम। आज हम बात करेंगे कि बख्तावर ड्रामे की लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। सबसे पहले तो थैंक गॉड के लेटेस्ट एपिसोड सेकंड लास्ट एपिसोड थी और अगली एपिसोड इसकी लास्ट होगी। छूटेगी जान हमारी इस ड्रामे से, जो कि इस साल का वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग ड्रामा था। क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में, लेटेस्ट एपिसोड में, क्या अच्छा था क्या बुरा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो लेटेस्ट एपिसोड में मुझे एक सीन की समझ नहीं आती कि जहां पर एंकर को दिखाया जाता है कि वो ये क्वेश्चन करता है कि आपका बख्तू से बख्तावर तक का सफ़र कैसा रहा। आई थिंक कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसको ये पूछना चाहिए था कि आपका बख्तावर से बख्तू तक का सफ़र कैसा रहा। यहाँ पर आप पहले बख्तावर थी डेफिनेटली, फिर ही बख्तू बनी और उसके बाद इसने ये सारा कुछ किया जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा फेमस होगी। तो शायद ये लाइन बनती थी। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि यहाँ पर बख्तावर को चाहिए था कि वो चैनल पर बैठ के एंकर के सामने सभी लोगों को एक्सपोज करती जिन लोगों ने ख़ास तौर पे उसका मिसयूज़ किया, और सलार के हवाले से भी जो प्रूफ थे उसके पास वो बताती। यहाँ पर बैठकर भाषण देना तो इस तरह से लग रहा है कि जैसे इसने अपनी सारी ज़िंदगी लड़की बनकर ही गुजारी थी और लड़की बन के ही अपने आप को सक्सेसफुल किया। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि आपने अपना भेस चेंज करके जो भी आप हरकतें करते रहे हो, जबकि हमारी सोसाइटी में ऐसी कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि जहाँ पर आपके लिए ज़रूरी हो कि आपने अपने आप को लड़के के लिबास में ला के लोगों के साथ झूठ बोल के ही सारा कुछ करना है। तो किस तरह का फिर भाषण, ये भाषण आप तब देते, हमें तब सिखाते कि सोसाइटी में औरत की क्या वैल्यू है जब आपने औरत बन के लाइफ गुजारी हो। आपने अनफॉर्चुनेटली औरत बन के लाइफ नहीं गुजारी। तो इसलिए इसका ये भाषण मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा, क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्टेक्स्ट से मैच नहीं करता। दूसरी बात, मुझे लेटेस्ट एपिसोड में बख्तावर की बहुत बुरी लगी कि जहाँ पर उसने आहत को एकदम से, जिसे कहते हैं ना कि दूध में से मक्खी निकाल के बाहर फेंकना, ऐसे किया है इसने हमारे आहत के साथ कि भैया ये वो बंदा जिसकी वजह से तुम आज यहाँ तक पहुँची हो, जिसने तुम्हें पुश किया, जिसने तुम्हें उस दलदल से बाहर निकाला। तुम्हारे पास तो कराची आने के पैसे भी नहीं थे, तो इसने काफ़ी सपोर्ट किया। आज तुम उसको क्या कह रही हो कि हाँ जी हमारे पास घर अरेंज हो गया है, हम कुछ दिनों तक यहाँ से चले जाएंगे। आखिर इतना भी ठंडापन क्या? एक पढ़ी लिखी लड़की इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि अगर कोई मर्द उसको बहुत वैल्यू दे रहा है तो वो इस चीज़ की परवाह नहीं करेगा कि माशरे में कोई उसको किस नाम से बुला रहा है, कौन उसके ऊपर कीचड़ उछाल रहा है, कौन नहीं। जब उसने लेटेस्ट एपिसोड में भी तुम्हें ये बात कही, तुम्हें जब ड्रॉप करने के लिए गया था चैनल में कि मैं तुम्हारा यहाँ पर बैठकर काफ़ी देर तक इंतज़ार कर सकता हूँ, तो वहाँ से भी इसको एहसास नहीं हुआ। फिर क्यों आखिर उसके प्यार को इस हद तक ये लड़की इग्नोर कर रही है? क्या आप इस सीन से ये साबित करना चाहते हो कि लड़की के पास जब थोड़ी तालीम आ जाती है या वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उसके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो वो मर्द के प्यार की कदर नहीं करती? तो ये सीन भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। इस पॉइंट पर एटलीस्ट इसको सबसे ज़्यादा वैल्यू आहत को देनी चाहिए। देखो, दिलावर के साथ तो उसकी एक अफेक्शन है ना, उसको वो अच्छा लगता है। यहाँ पर इसको सेल्फिश होते हुए एटलीस्ट नहीं दिखाना चाहिए अगर ये एक अच्छा कैरेक्टर है। बाकी जैसा मैंने आपको कहा था कि ये किसी भी किस्म की कोई भी ऑफर नहीं एक्सेप्ट करेगी इन डॉक्यूमेंट्री वालों की, तो वही कुछ आपको देखने को मिला लेटेस्ट एपिसोड में। अब क्वेश्चन ये रेस होता है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर इसका इस तरह से इंटरव्यू देना, और हो सकता है कि कुछ मजीद बातें भी नेक्स्ट एपिसोड में दिखाई जाएं, जिसके बाद बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में चली जाए सलार के बाप की पॉलिटिक्स, और वो काफ़ी परेशान होगा। बेटी को कहेगा कि बख्तावर ने आखिरी कील भी ठोक दिया है हमारी सियासत के ताबूत पर। तो दैट मीन्स कि वो लोग काफ़ी परेशान हैं। सलार के बाहर निकलने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नूरा जो है वो भी मान जाएगी कि वो गवाही देने के लिए तैयार है, लेकिन अदालत बिना सबूतों के नहीं कोई फैसला सुनाती। ऑल्दो बहुत सारी अदालतें जो हैं वो यहाँ पर गवाह की बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग कर देती हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद सबूत इकट्ठे करने को कहा जाए, क्योंकि ऑपोजिट पार्टी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो इतनी आसानी से केस नहीं हारेगी। तो जो बातें कहीं यहाँ पर बख्तावर ने, साथ में हमारी नूरा ने, वो चीज़ कैसे साबित होगी, इस चीज़ की खोज लगाने के लिए ये टीम बैठेगी। टीम में कौन कौन है? हमारे पास ये सीनियर पुलिस ऑफिसर है, दिलावर है, बख्तावर है, और सबसे बढ़ के नूरा भी अब काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रही है। ये लोग मिलकर बैठकर सोचेंगे कि आखिर अदालत को क्या दिखाया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इस लास्ट एपिसोड में हमारी बख्तावर का दिलावर के साथ उठना बैठना चलना फिरना
कहीं ना कहीं डेफिनेटली आहत को भी बुरा लगेगा, क्योंकि उससे पहले कुछ मामला फिशी फिशी तो लगा है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में आपको एक ऐसा सीन दिखाया जाएगा कि उसी की रिसर्च में शायद इनको मिले किसी पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरा। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि इस सीन में ये शायद कोई सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं जिसकी मदद से ये फुटेज देंगे। और यहाँ पर अगेन देख लेता है हमारा आहत दिलावर के साथ बख्तावर को, तो उसको बुरा लगता है। हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में वो मज़ीद कुछ ऐसी बातें करे कि यहाँ पर आप इस कैरेक्टर को डीवैल्यू करके साइड पे कर दो। और लास्ट में आपको ये दिखाया जाए कि अब दिलावर की माँ बहुत ज़्यादा परेशान है। उसको लग रहा है कि कल का लड़का जो थी लड़की, अब वो मेरे बच्चे को फंसा रही है, कर लेगी उसके साथ शादी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा दिलावर उसमें इंटरेस्ट लेता है। तो उसकी माँ को बुलाकर एक इतना बड़ा चेक देने की कोशिश करेगी कि आप ये चेक अपने पास रखें, लेकिन प्लीज़ मेरे बेटे की ज़िंदगी से दूर हो जाएं। लेकिन जैसे ही खुददार बेटी वैसी ही है माँ, ये किसी भी किस्म का कोई भी चेक एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये कहेंगे कि भाई हम वैसे ही दूर चले जाते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है आपकी फैमिली से, कोई लालच नहीं है। आप ये मत समझना कि हम किसी लालच की वजह से आपके साथ साथ हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक्सेप्ट चेक को नहीं करेगी, जिसकी वजह से दिलावर की माँ को ये इंप्रेशन ज़रूर जाएगा कि एटलीस्ट ये लोग अच्छे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन लेगा दिलावर का बाप भी, क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि इस जगह पर इसका कोई सीन बने जहाँ पर डेफिनेटली दिलावर अब इंटरेस्ट ले रहा है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि लास्ट एपिसोड होगी तो चीज़ें बहुत जल्दी से रैप अप हो रही होंगी। सबसे पहले तो ये लोग जाकर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज अदालत को दिखाएंगे, जिसकी वजह से अदालत अपना फैसला सुनाएगी और सलार को बहुत सख्त सज़ा सुना दी जाएगी। पीछे रह जाएगी हमारी बख्तावर और दिलावर और ऐसे में आहत की कहानी। आहत के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि आहत के साथ शायद इसका एंड ना हो, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये ड्रामे में यही दिखाएंगे कि दिलावर जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था हमारी बख्तावर में, क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड में भी उसने एक ऐसी लाइन कही कि तुम असल में मुझे नहीं खोना चाहती थी, जिसकी वजह से तुम ये सारा कुछ कर रही थी। तो कहीं ना कहीं फीलिंग्स तो ऑलरेडी हमारी बख्तावर भी रखती है। तो इस ड्रामे का एंड यही दिखाया जाएगा कि केस के जीतने के बाद, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अपसेट होगी हमारी हुरिया, खुद मुंह से बोलकर कहेगी कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। शायद कुछ इस तरह की बातें करके इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करे। लेकिन भैया बात सारी ये है कि दिलावर जो है ना वो बड़ा असूल पसंद बंदा है और बहुत हद तक वो हमारी बख्तावर को लाइक भी करता है। तो लास्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि शायद दिलावर ही आगे बढ़ के बख्तावर को प्रपोज करे, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करके कर लें शादी। तो इस तरह से एक अच्छा हैप्पी एंड दिखाया जा सकता है। लेकिन भैया इस ड्रामे का कोई भी सिर पैर नहीं था। इस ड्रामे के अंदर इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स थी कि अगर आप इसके रिव्यूज़ देखो तो आप लोग कानों को हाथ लगाओगे कि किस किस तरह की मेजर मिस्टेक्स आपको करते हुए दिखाया गया। और सबसे बड़ा जो एक मेजर इशू था ना इस ड्रामे से मेरा, वो यही था कि भैया यहाँ पर बख्तावर को अगर बख्तावर बन के ही स्ट्रगल करते हुए दिखाया जाता तो दिस कुड बी डन इवन मोर बेटर वे। यहाँ पर ये जो इसको लड़का बनाने की चुस मारी है इन्होंने, ये बहुत ही गलत थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़का जो आपने बनाया वो बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी अपने एक्चुअल फेस से मैच कर रहा था, यानी कि बख्तावर से। तो लड़का भी आपने को इसको इतना नहीं बनाया इस तरह का कि हाँ भी देख के लगे कि हाँ वाकई ये लड़का है। तो इस तरह की डायरेक्शन की और स्टोरी की बहुत सारी मिस्टेक्स थी, जिसकी वजह से पर्सनली मुझे ये ड्रामा पसंद नहीं आया। लेकिन इसका फाइनल कंक्लूजन मैं आपको लास्ट एपिसोड देखकर ज़रूर दूंगा, बताऊंगा आप लोगों को कि मेरे अकॉर्डिंग इस ड्रामे की क्या रेटिंग है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा जो कि खासा इंटरेस्टिंग है, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।